आपने झूठे आपके वादे में लोग फंस गए। अब जनता परेशान है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा। अमृत काल नहीं चल रहा, ये नरक काल चल रहा। लेकिन आने वाले समय में 2024 में हमारा अगला प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे। अमृत काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहीं नहीं अमृत काल। इनका दुर्गति का देश में जो 4000 किलोमीटर राहुल जी ने पदयात्रा की, देश के 140 करोड़ लोगों से मुलाकात किया, तो ये चुनावी टाइम पर आते हैं। राजभर जी भले पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं। हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, हमेशा कांग्रेस के लोगों ने नेतृत्व किया है जनता के सवालों पर। देश में सियासी तपेश कुछ ज्यादा हो गई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। इसी को लेकर तमाम सारे राजनीतिक दल बैठक कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लॉन्च किया गया, जहां पे पूरी तरीके से जिस तरीके से एक तरफ मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाकर लूट काल बताया गया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर अमृत काल बताया गया। इसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं। बीजेपी ने एक पोस्टर लॉन्च किया है, क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे ये कि जब जिन अमृत काल है तो टमाटर 180 रुपए किलो है, सिलेंडर 1200 रुपए का है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, दवाएं महंगी हो रही हैं। इस तरह रेल का किराया, प्लेन का किराया, पेट्रोल डीजल, कड़वा तेल से लेके रिफाइन तक सब कुछ महंगा बिक रहा है। और जब अमृत काल नहीं था तब ग्रामीण स्वास्थ्य योजना मिली, मनरेगा मिला, सूचना का अधिकार मिला, हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली। लेकिन आज अमृत काल में पूरे देश की जनता बदहाल हो चुके हैं। हवाई चप्पल वालों को जहाज पे ले जाने की बात करते थे, उनके पैरों में हवाई चप्पल तो नहीं बची है। ये हाल क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने एक खेत में गए, वहां पे रुपाई कर रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी को नया टास्क दे दिया राहुल गांधी ने? नहीं, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं। 9 साल बेमिसाल है। नहीं 24 में तो उसको जाना ख्वाबों के बेमिसाल साल हैं। और राहुल गांधी की जहां तक किसानों की बात है, भट्टा परसों से ही उन्होंने प्रण कर लिया था कि अब मैं किसानों की राजनीति करूंगा। वो किसानों की राजनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? ये भाजपा कह रही थी, मोदी जी कह रहे थे कि ये गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार है। लेकिन ये गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसान खाद नहीं पा रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो कैसे वो किसान की सरकार है? ये सब झूठे हैं। भाजपा जो भी कहती है केवल फर्जी, केवल सगुफा छोड़ती है चुनाव के लिए। कह रहा है विकास किया है बहुत ज्यादा। नहीं, विकास तो दिख रहा है। किसका विकास किया है? अडानी जी का, अंबानी जी का। देश के लोगों का तो विनाश ही किया है। ऐसा जो है वो प्रधानमंत्री जिसका बिल्कुल पूरी तरीके से तानाशाही रवैया हो और जनता के मुद्दों को पर मिमिक्री करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। तो ये मौन सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? मौन सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि इस मौन से वह चिंगारी फूटेगी जो 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करेगी। और भी लोग हैं इधर, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इजहार हुसैन रहमानी, अल्पसंख्यक जिला महासचिव। 2024 में हमको कांग्रेस का गवर्नमेंट बनाना है। और रही बात जो है महंगाई, बेरोजगारी, हर आदमी बीजेपी से खत्म हो चुका है। हाँ, सपा तो कह रही कि कांग्रेस के बाद सपा की बात कुछ है ही नहीं। हाँ, क्या कहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी ने एक पोस्टर लॉन्च कर दिया, एक और लूट काल कांग्रेस को बता रहे हैं, तो मोदी जी का तस्वीर लगा के अमृत काल बता रहे हैं। चल रहा है अमृत काल। ये जो काम किए बीजेपी का, एक काम आप कोई गिना नहीं सकता। कोई एक काम नहीं गिना सकता। जो भी काम हुआ है कांग्रेस पार्टी और पहले ही हुआ है। देश को अगर ये मुसलमान हिंदू छोड़ दिया जाए 5 मिनट, तो ये बता नहीं सकते हैं कि हमारा काम क्या है। और रही बात ये मुसलमान हिंदू कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस इनका एक संगठन है जो माहौल को गंदा करने का काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि सबका विकास, सबका साथ। अच्छा, ये सब जब देश में आप उठा लीजिए 1900, देश तो अपना सही 1947 से आजाद हुआ। उठा लीजिए, उसके पहले प्राइमरी से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्री से लेकर नेहरू जी ने बड़े बड़े इंडस्ट्री ला दिए, विद्यालय ला दिए, समाज में ऐसे ऐसे काम किए जहाँ लोगों की आवश्यकता थी। और बड़े बड़े हरित क्रांति ला, राजीव जी आ गए, इंदिरा गांधी हरित क्रांति ला दिए, मोबाइल की व्यवस्था ला, कैमरा की व्यवस्था ला दिए। क्या इनके काम है? आप इनके झूठे जुमले हैं। ये झूठे जुमले करते हैं। 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनका हम कॉमेडी सर्कस में पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को आज जरूरत है। कॉमेडी में कपिल शर्मा का भी ज्यादा शो नहीं आ रहा है। आज आवश्यकता है इस वीडियो के माध्यम से, आप पहुंचिए वहां पे, ऐसे ऐसे भाषण दीजिए, लोग हंसेंगे। देखो, शुरू में आप झूठे वादे कर लिए,
आपने झूठे आपके वादे में लोग फंस गए। अब जनता परेशान है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये चाहिए, लोगों को मिल नहीं रहा है। अब केवल एक पर आपको दिक्कत है, राहुल गांधी को लोग मान रहे हैं, राहुल गांधी देश का नेता है, राहुल गांधी आवाज है, हम नेता को ही क्यों ना दबा दें। आप लोगों को कितना हल्के में ले रही है, सपा कह रही है या फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दम नहीं है, नैया पार नहीं होगी कांग्रेस के विधायक। अभी सुनिए बसपा खत्म हो गई, अब सपा के कुछ विधायक हैं, वो भी अपना जगह ढूंढ रहे हैं। बीजेपी में कुछ जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं। अभी ये इनको पता चलेगा। देखिए मुलायम सिंह यादव जी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो देश के ऐसे नेता थे कि उन्हें कांग्रेस का भी विचारधारा पसंद था। लेकिन ये अखिलेश यादव जी जो है, ये अपने में चकनाचूर है, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने एक संगठन के, अपने जाति को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन वो भी लोग अब छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी बात को में कुछ तार के दम है नहीं। अगर राहुल और रही बात, आप देख रहे हैं कि पूरे आप सुन, हिमाचल से शुरू हुआ है, हमारा कर्नाटक आ गया, हमारा एमपी आ गया, अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ बनेगा, धीरे धीरे राजस्थान बढ़ेगा, हर जगह हमारी सरकार सपा। और जब लोगों को ही पता हो गया कांग्रेस, सपा कहीं बोला है क्या? सपा का मुखिया जी से पूछ लीजिए, कहीं मोदी के खिलाफ तो केसीआर से मिलने जाते हैं और राहुल गांधी विरोध करते हैं। केसीआर भाजपा की बी टीम है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बोल दिए। तो अखिलेश जी गए थे मिलने, सुनिए, तो ये भाजपा के ये भी हैं, तो कह गठबंधन में। ये बताइए, कभी आज तक मोदी सरकार में कोई राहुल गांधी तक, ईडी सीबीआई और सोनिया जी जो कैंसर से पीड़ित थी, उनको तक, उनके जो देश के परिवार ने जिन देश को आज शहीद कर दिया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वो परिवार को आप ईडी और परेशान कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को क्यों चुप बैठे हैं? आप तो इन्हें कहते हैं माफिया राज है, आप चोरी किए हो, ये किए हो। कहीं ना कहीं इनका टाइप है, और पूरे कहीं ना कहीं इनका अंदर से मिले जुले लोग हैं, सपा मुखिया को कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या अमृतकाल चल रहा है देश में? अमृतकाल नहीं चल रहा, ये नरक काल चल रहा है। ये नरक काल है, ये अमृतकाल नहीं है। राहुल गांधी जी किसानों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। राहुल गांधी जी की सोच अच्छी है, कांग्रेस पार्टी की सोच अच्छी है। सोच अच्छी से क्या होगा? बीजेपी तो करी 9 साल बेमिसाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। यूपी में कहा आप? यूपी में भी बनेगी। ये बताइए, यूपी में जब हम 42 साल हो गया हम नहीं हैं, तो 42 साल के पहले बताइए 42 साल में कितना बच्चा कितना बढ़ के हाईलाइट होता है। 42 साल से जब पहले हम थे। अच्छा, समझ नहीं पा रहे कांग्रेस पार्टी को और जो दल है वो क्यों हल्के में ले रहा है, साइड लाइन कर रहा है। अखिलेश जी केसीआर से चले गए मिलने, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं उनका, कैसे काम चलेगा गठबंधन? उनको सबको डर है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब वो सब जो क्षेत्रीय पार्टियां वो मिलकर काम करना चाहती हैं, तो सब अपने अपने जनाधार के तहत ये काम कर रही हैं। लेकिन आने वाले समय में 2024 में हमारा अगला प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे, और जो मोदी जी इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और झूठ बोलकर, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कैसे होंगे? अगर उनकी सजा होगी 2 साल की तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमारे पास बहुत ही काबिल लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में, और अभी क्या कह रहे हैं? अगर मगर के सवाल मत करिए, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए भाजपा सब खत्म। नौकरी कहाँ गई, गैस सिलेंडर का दाम कहाँ है, गरीबों पर न्याय हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? सिर्फ राहुल गांधी सही कर सकते हैं देश को, और कोई नहीं चला सकता। 9 साल बेमिसाल के दिन, बेमिसाल कुछ नहीं, अपना पेट भरना है, गरीब की जनता साल बदहाल, दुर्गति का शिकार देश। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब चुनावी मौसम आता है तो मेढक की तरह आते फिर चले जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में। 4000 किलोमीटर कौन चला देश के? देश में जो 4000 किलोमीटर राहुल जी ने पदयात्रा की, देश के 140 करोड़ लोगों से मुलाकात किया, तो ये चुनावी टाइम पर आते हैं। उनको कहने में सब तो झूठ है, बोलते हैं। इतना आज तक इतना झूठ बोलने वाला देश में केवल हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इस नफरत की खाई को पाटने के लिए माननीय राहुल गांधी 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके देश को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत, भाईचारा, एकता, आपसी सौहार्द काम कर रहे हैं, और इसी का नतीजा अभी कर्नाटक देख लीजिए, हम कितने सशक्त रूप से हम जीत करके आए हैं। लेकिन ये क्या नाम है, बीजेपी तो मुस्लिम प्रेम भी दिखा रही है पसमानदा समाज को। ये सिर्फ उनका एक वोट लेने का षड्यंत्र है, और इसके अलावा कोई नहीं है। झूठ फरेब में पारंगत बीजेपी। मणिपुर की
हिंसा हुई उसमें गए तक नहीं प्रधानमंत्री जी, हमारे राहुल जी गए वहां पर लाठियां चलवाई उनके ऊपर। ये बंगाल में देखिए ये सब है, क्या है उनका बताइए आप। जहाँ जाते हिंसा भड़कती है, पूरे देश में हिंसा का माहौल बना रहे हैं। लोग गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किसान गाली दे रहा है। 700 रुपए की डाई जो मिलती थी आज वो 1500 1700 रुपए में वो डाई मिल रही है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, किसानों की कमर बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया है। बीजेपी सरकार में दलितों पे, आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है। एक तरफ वो मोह बता रहे कि दलितों के प्रति मेरा मोह है, मुसलमान गरीब को मारते हैं और यहाँ पर धर्म विशेष बात करते। पेशाब कांड जो था तो फर्जी आदमी निकल गया, वो तो बाहर दे रहा है कि हम थे ही नहीं। वो तो मामा फर्जी आदमी ले आए, ओरिजिनल हुआ, लेकिन वो जिसका पैर धोए वो फर्जी था, ना कि वो जिसपे पेशाब किया गया उसको तो अंडरग्राउंड कर दिया। उसे तो पुलिस ये बता रही है कि वो तो गायब। ये केवल दिखावा, दलितों के प्रति केवल भारतीय जनता पार्टी दिखावा कर रही है, उनके साथ में नहीं है, उनके साथ में बीजेपी नहीं है। कह रहे हैं दलितों का, आदिवासियों का, जो लोअर कास्ट के लोगों का है, उनको बीजेपी खास ध्यान दे रही है, उनको महत्वपूर्ण पदों पे बैठा रही है। आदिवासी वो नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको वनवासी कहती है, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारी कांग्रेस पार्टी उनको आदिवासी कह रही है। उनको गले लगा रहे हैं, दलितों को गले लगा रहे हैं। दलितों को कांग्रेस ने ही पट्टा दिलाया, बीजेपी अभी नहीं दिला पाई। अच्छा, एक चीज समझना चाहते हैं, अखिलेश जी कहीं नाराज इतने रहते हैं, राजभर जी इतना प्रेम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल जी से बात हो रही है, मायावती जी को लेके आएंगे। देखिए, राजभर जी भले पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं। राजभर जी कांग्रेस पार्टी वो तो कह रहे हैं मायावती, कांग्रेस, जैन जी को लेके हम एक मंच बनाएंगे। ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब चुनाव आएंगे तब तक ये दिखा देंगे हम लड़ रहे हैं, लेकिन है कोई नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बिहार के अंदर एक आप ही के पत्रकार बंधु के वहाँ का जो विधायक था भारतीय जनता पार्टी को, उसने पेशाब कर दिया था, लेकिन किसी मीडिया कर्मी की इतनी हिम्मत नहीं उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मध्य प्रदेश बिहार के अंदर, बिहार में हुआ था आज से करीब 5-6 महीने पहले। तो अभी बीच में आप देखा एक दलित भाई के साथ इस तरह के जो पेशाब टॉयलेट करके बाद में जेल में ये अपनी डुप्लीकेट चीजें ले आ रहे हैं, लेकिन अब इनका वो जनता कह रही है कि झूल चुके वो वादों का झूला अब नहीं तेरे। यूपी में नैया कैसे पार होगी? पार होगी, सबका पार होगी। 12 जोड़ो यात्रा ने दिखा दिया है, 145 करोड़ जनता आ गई है, उसने दिखा दिया कि हम देश में मोहब्बत और प्यार की दुकान खोलेंगे, दुश्मन और द्वेष की दुकान नहीं खोलेंगे। जहाँ धर्म और जाति और भाईचारा सब आपसे एक ही राह पर चलेंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और ईमानदारी में मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, और कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर बोल रहा हूँ ये आज का अखबार नहीं लिख सकते। हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अवध एक्सप्रेस लिखता है। मैं आप जैसे जितने भी चैनल के माध्यम से मैं कहना, जितने भी आप लोग यूट्यूब चैनल और जो छोटे मोटे जितने, मैं उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ईमानदारी से वो दिखा रहे हैं। अगर यही जज्बा, यही ईमानदारी, यही ऑनेस्टी अगर बड़े चैनल दिखाने लगे तो ज्यादा दिन नहीं, 24 घंटे के अंदर ये गूंगी बहरी सरकार जो जुल्म कर रही है किसानों पे, बेरोजगारों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, ये 24 घंटे में सरकार धाराशाही हो जाएगी। जिस तरह से जो पहाड़ जो स्लाइडिंग होते गिरते हैं, इसी तरह से सरकार भी गिर जाएगी। लेकिन ये बीके ये लोग हैं, मोदी भी झूठे हैं, उनकी डिग्री भी झूठी है और उनके दावे भी झूठे हैं। ये बताओ हमको कैसे नैया पार होगी। दूसरी बात हम ये समझना चाहते हैं कि अगर सजा हो गई तो चुनाव कौन लड़ेगा? सजा होने का सवाल ही नहीं है। आगे आइए, आप आगे आइए। क्या करें? कानून पर पूरा भरोसा है हमें, न्यायपालिका पर, सर्वोच्च न्यायालय पर। अभी सर्वोच्च न्यायालय पर जाएंगे और वहाँ से राहुल जी को न्याय मिलेगा, ये तय है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ झूठ होता है। इसलिए राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर देखिए राजनीति सियासत में है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ न कुछ होता रहता है। मैथमेटिक्स में कहा गया माना ये लगा लो। अगर नहीं हुआ तो फिर चेहरा कौन होगी? राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, खेत खलियान जा रहे हैं, रुपाई कर रहे हैं। वो तो किसानों के नेता हैं। मोदी जी कभी गए खेत में? कभी गए? से कभी ये उतरे नहीं। माननीय मोदी जी रेड को किसान जो मर गए। राहुल गांधी ही हमारे चेहरा होंगे, राहुल गांधी ही हमारे प्रधानमंत्री होंगे, और फिर वो सारी चीजें में जो है
खत्म हो अभी से कैसे ऐलान हो गया, महागठबंधन बन रहा है, नीतीश जी अगुवाई कर रहे हैं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा। बिल्कुल ये तय है, महागठबंधन में लालू जी ने ये तय है, लालू जी ने घोषित किया है ना, नीतीश जी ने नहीं किया है। ये तय है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जनता ने मान लिया, कोई माने या ना माने, जनता ने मान लिया है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, एक मजबूत सरकार थी, उसके खिलाफ बिना नेता के हम चुनाव लड़े थे और हमने सत्ता पे कब्जा किया था। 10 साल यूपीए की सरकार चलाई थी, मनरेगा जैसी योजनाएं दी थी, भोजन का अधिकार दिया था, आरटीआई दिया था, जिसको ये सरकार कमजोर कर रही है। ये सरकार केवल हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रही है। कौन कौन? मोदी और तड़ीपार, भूसी बसिया और तड़ीपार ये देश को बेच रहे हैं। अंबानी और अडानी देश को खरीदने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ राहुल गांधी एक मजबूत आवाज के रूप में उभर कर सामने आई है। और नीतीश जी केवल संयोजक रहेंगे, प्रधानमंत्री बिना कांग्रेस के नहीं बनेगा। कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और ये परंपरा रही है, संसदीय परंपरा रही है कि चुनाव के बाद जो बहुमत पाता पार्टी है, वो पार्टी अपने नेता का चुनाव करती है और वो प्रधानमंत्री बनता है। संसदीय लोकतंत्र में नेता अजय यहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन अब लग रहा है कि बिहार से रास्ता जाने वाला है। देखिए, ऐसा है कि 2004 के पहले उत्तर प्रदेश में हमारे पास सांसद नहीं थे। 2004 के चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में 9 सांसद चुनाव जीते और 2014 के चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में 22 सांसद चुनाव जीते। आप कैसे कह सकते हो जमीन पर कांग्रेस है? इस सरकार के खिलाफ केवल और केवल कांग्रेस लड़ रही, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। चाहे भट्टा परसोल से लेकर हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, हमेशा कांग्रेस के लोगों ने नेतृत्व किया है जनता के सवालों पर। और इसलिए अखिलेश जी काहे नाराज रहते हैं आप लोग? अखिलेश जी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और राजनीति केवल ट्वीट के माध्यम से नहीं होती है। आज ट्विटर वाले नेता वो केवल ट्वीट करते हैं, जबकि राहुल गांधी जमीन पर उतर के काम करते हैं। चाहे मोटर मैकेनिक का सवाल हो, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स की मोटर मैकेनिक वाला बीजेपी कह रहे हैं, वो यही काम इनको मिलेगा, यही बनाने लायक है। बीजेपी भारतीय होती है, जनता जिसको बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के बाद आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में दिखाई देगी। 50 साल उनका शासन करने का सपना केवल सपना रह जाएगा। और ये तड़ीपार और भूसी बसिया वाले जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, ठीक उल्टा बोलते हैं। बाबा जो कहते हो तो करते हैं, कभी नहीं करते। अपराधियों को मिट्टी मिला दी। अरे बाबा जी का सुन लो, अभी योगी जी ने कहा सरकार बनने पर 3 सिलेंडर हम फ्री देंगे हर बरस। किसी को दिया? आज तक सिलेंडर नहीं दिया। वो होली दिवाली के सिलेंडर कहाँ गए? हर परिवार को एक नौकरी देंगे, आज तक दी। ये झूठे प्रोपेगेंडों से, मोहक नारों से सत्ता महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ी? जनता को बहकाया। अपने चरम स्तर पे है, महंगाई अपने चरम स्तर पे है। आप बताओ कि आप 320 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, आज 1150 रुपए का सिलेंडर है। और 1150 रुपए के सिलेंडर के जवाब में वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? महिला सवालों पर लेकर 67 साल में कांग्रेस ने सिलेंडर तीन अरे ये बताइए हमको, प्याज का रेट बढ़ा था तो सरकार चली गई थी।